हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम फिर से आप सबों के लिए बिहार पुलिस का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो MD क्लासेज के द्वारा जो है ई बुक दिया गया है। उस क्वेश्चन का आज हम डिस्कस करेंगे, जो बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन बिल्कुल नवीन पैटर्न पर आधारित है, जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का MD क्लासेज का क्वेश्चन। तो आज का पहला प्रश्न है, जो आदिवासी समुदाय विद्रोह और उनके प्रमुख विद्रोह से है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में आदिवासी समुदायों की सबसे अधिक आबादी है? तो यह आबादी जो है सबसे अधिक कांगो में है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत में जो है सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वह जनजाति आपका भील, ऑप्शन बी। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वह है गोंड। यह दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो यह हो जाएगा आपका गोंड। नेक्स्ट प्रश्न, 18वीं शताब्दी में वन्य समाज किस प्रकार के समूहों में विभाजित था? तो यह किस प्रकार के समूह में विभाजित था? तो कबीलों में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, जनजातियों के मुखिया का प्रमुख यानी मुख्य कर्तव्य क्या था? मुख्य कर्तव्य उनका क्या था? तो उनका कर्तव्य क्या था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कबीलों को सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार के सिंहभूम में कौन सी जनजाति प्रणालियां आज भी प्रचलित है? तो यह सिंहभूम जो है, यह जो बिहार में नहीं, यह झारखंड में अभी है, वर्तमान झारखंड में, जो कि किस जनजाति प्रणाली के लिए प्रचलित है? तो यह जो है प्रचलित है आपका मानकी और मुंडा जनजाति के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के दौरान अत्यधिक संख्या में मुखिया क्यों अंग्रेजों के हिमायती हो गए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अंग्रेजों द्वारा प्रलोभन दिए जाने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न, संथाल परगना में कौन सी जनजाति प्रणालियां आज भी प्रचलित है? तो यह जनजाति कौन सी जो है प्रणालियां आज प्रचलित है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मांझी और परगैनेत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, आदिवासी समाज का स्वभाव कैसा था? तो इनका स्वभाव जो है सरल और सीधे साधे थे। नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेजों ने आदिवासियों के सरदारों को कौन सा दर्जा दिया? तो यह दर्जा दिया गया था जमींदार का दर्जा, ऑप्शन सी। प्रश्न है, अंग्रेजों के कारण आदिवासी समाज में किसकी घुसपैठ बढ़ी थी? तो वह बढ़ी थी ईसाई मिशनरियों की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, आदिवासी समाज जंगलों से क्या इकट्ठा करते थे? तो क्या इकट्ठा करते थे? तो हो जाएगा लकड़ी और घास, ऑप्शन बी। आदिवासियों का मुख्य शौक और मनोरंजन का साधन क्या था? तो इनका मुख्य शौक और मनोरंजन का साधन था शिकार करना, ऑप्शन सी। छोटे छोटे पशु पक्षियों का जो है शिकार किया करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासी समाज में संगीत और नृत्य कला पर किसका प्रभाव था? तो यह जो है कृषि कार्य के विभिन्न पहलुओं का जो है प्रभाव था। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है जो चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा आपका सरहुल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासी समाज की महिलाएं क्या करती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुषों का हाथ बटाती थी और जीव को उपार्जन में सहायता करती थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेजी सरकार ने उपनिवेशवाद की भावना से प्रेरित होकर किस पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो यह लगा दिया था छोटे शिकार पर, यानी छोटे शिकार करना जो है बैन कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों के कारण
जानवरों की कई प्रजातियां विलुप्त होने लगी, इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, वन्य समाज के आर्थिक जीवन का आधार क्या था? वन्य समाज के आर्थिक जीवन का आधार क्या था? इसका आधार कृषि था, ऑप्शन सी। घुमंत, झूम या पोडू विधि से खेती करने का क्या कारण था? इसका कारण था खेती के उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों को खेती की किस व्यवस्था से लगान निश्चित करने और उसकी वसूली करने में मुश्किल का सामना करना पड़ा था? तो यह घुमंतू खेती। नेक्स्ट प्रश्न, आदिवासियों में अंग्रेजों के प्रति क्षोभ उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका कारण था अत्यधिक लगान और उसकी वसूली के अत्याचारपूर्ण तरीके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों के अत्याचारों के कारण आदिवासियों को क्या करना पड़ा? तो अपना गृह स्थान परिवर्तित करना पड़ा था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासियों में खेती के अलावा कौन कौन से उद्योग धंधे प्रचलित थे? तो यह जो है लाह, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, रबर इत्यादि का व्यापार करना। नेक्स्ट प्रश्न है आदिवासी लाह तैयार करने के लिए क्या पालते थे? तो यह जो है कीड़े पाला करते थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष से लाह कारोबार की उन्नति होने लगी? तो यह होने लगी थी 1870 से। नेक्स्ट प्रश्न, आदिवासी के कौन सा अन्य उद्योग भी करते थे? तो यह करते थे तरस का उद्योग करते थे। तरस का उद्योग एक जो है सिल्क उत्पादन प्रक्रिया है, जिसमें तरस जो है रेशम की एक विशेष किस्म का उपयोग किया जाता था और यह उद्योग विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में परंपरागत रूप से किया जाता था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने जंगलों की कटाई क्यों शुरू की? तो इसका कारण था रेल की पटरी और रेल डब्बे की सीट बनाने के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, डाइट्रिच बेडिस ने सन 1864 में किसकी स्थापना की? तो यह स्थापना किया गया था आपका वन सेवा का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1865 में पारित भारतीय वन अधिनियम का क्या प्रभाव पड़ा? तो यह प्रभाव क्या पड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, जमींदारी व्यवस्था लागू होने का क्या परिणाम हुआ? तो इसका परिणाम था आदिवासी शोषण के शिकार होने लगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, आदिवासियों की आर्थिक स्थिति क्यों बदतर होती चली गई? तो इसका कारण था आर्थिक शोषण के कारण, ऑप्शन बी। प्रश्न है, आदिवासी पुलिस से मदद क्यों नहीं प्राप्त कर पाते थे? इसका कारण था पुलिस महाजनों का साथ दे देती थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, आदिवासी समाज किस नीति के पोषक थे? यह जो है किस नीति के पोषक थे? तो हस्तक्षेप की नीति, ऑप्शन बी, हस्तक्षेप की नीति। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने जनजाति क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए क्या उपाय अपनाया था? तो यह अपनाया गया उपाय इनका था जो शिक्षा और सभ्यता के नाम पर ईसाई मिशनरियों का घुसपैठ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, ईसाई मिशनरियों ने जनजाति क्षेत्रों में प्रवेश के बाद क्या करना शुरू किया था? तो यह शुरू कर दिया था धर्म एवं संस्कृति की आलोचना और धर्म परिवर्तन करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासी समाज में विदेशी घुसपैठ को रोकने के लिए क्या उपाय अपनाए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
सैन्य तैयारी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने जनजातीय क्षेत्रों में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? तो यह इनका नीति था वाणिज्यिक उपनिवेशवादी नीति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ी संख्या में आदिवासियों ने किस धर्म को अपनाया था? तो यह अपनाया गया धर्म उनका ईसाई धर्म था। नेक्स्ट प्रश्न, ईसाई धर्म अपनाने के बाद आदिवासियों की स्थिति में क्या परिवर्तन आया? तो क्या परिवर्तन आया था? तो गुणात्मक परिवर्तन आया था, ऑप्शन सी। शिक्षा पाने के कारण जो है आदिवासियों में गुणात्मक परिवर्तन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी किसको अपने सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में अंग्रेजों द्वारा किया गया अतिक्रमण मानते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मिशनरी गतिविधियां और धर्म परिवर्तन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, वन्य समाज में व्याप्त धार्मिक भावनाओं का परिणाम क्या हुआ? तो इसका परिणाम था कई क्रांतियों एवं नेताओं का जन्म होना, ऑप्शन सी। आदिवासी नेताओं का धार्मिक विश्वास क्या था? तो इनका धार्मिक विश्वास था ईश्वर उनके कष्टों को दूर करेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, 18वीं शताब्दी के मध्य में आदिवासियों ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का विरोध किया था? तो इनका क्षेत्र था छोटा नागपुर एवं संथाल परगना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, पहाड़िया जाति का निवास स्थान कहाँ था? तो इनका निवास स्थान भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेजों ने आरंभ में मुखिया को क्या बना दिया था? तो आरंभ में मुखिया को जो है जमींदार बना दिया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेजों ने किन किन को पहाड़िया जनजाति का शोषण करने के लिए प्रेरित किया? तो यह जो है प्रेरित किया गया था साहूकारों, ठेकेदारों, राजस्व, वन तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़िया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो पहाड़िया विद्रोह का मुख्य कारण राजस्व नीति का विरोध करना, ऑप्शन सी। पहाड़िया विद्रोह का नेता कौन था? तो इनका नेता तिलका मांझी था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, तिलका मांझी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1750 ईस्वी में तिलकपुर गांव में हुआ था, ऑप्शन बी। और यह जो तिलकपुर गांव है यह भागलपुर प्रमंडल स्थित जो है सुल्तानगंज के पास जो है तिलकपुर गांव है। नेक्स्ट प्रश्न, तिलका मांझी ने पहली बार सशस्त्र विद्रोह कब और क्यों किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1779 ईस्वी में भू राजस्व की राशि कम करने और किसानों की भूमि छुड़वाने के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, तिलका मांझी ने अपना कार्य क्षेत्र कहाँ बनाया था? तो इनका कार्य क्षेत्र था तिलापुर जंगल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, तिलका मांझी ने किस पर सशस्त्र प्रहार किया था? तो किस पर सशस्त्र प्रहार जो किया था? भागलपुर के तत्कालिक कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड पर, ऑप्शन बी। भागलपुर के तत्कालिक कलेक्टर जो है अगस्टस क्लेवलैंड पर किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, तिलका मांझी ने किस वर्ष अगस्टस क्लेवलैंड को तीर और धनुष से जख्मी किया जिसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1784 ईस्वी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, तिलका मांझी ने अपनी मृत्यु के बाद किस क्षेत्र में अपने प्राण न्यौछावर किए थे? तिलका मांझी ने अपने मृत्यु के बाद किस क्षेत्र में अपने प्राण न्यौछावर किए? तो यह हो जाएगा आपका भागलपुर के क्षेत्र में जो अपना प्राण न्यौछावर कर दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, तिलका मांझी ने अपने विद्रोह से किसे प्रेरित किया? तिलका मांझी ने अपने विद्रोह से किसे प्रेरित किया था? तो यह प्रेरित किए थे बिरसा मुंडा को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, तिलका मांझी चौक किस शहर में स्थित है? तिलका मांझी चौक जो है किस शहर में स्थित है? तो यह है भागलपुर में, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट प्रश्न, सन 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर के उरांव जनजाति ने किस नाम से जाना जाता है? 1789 में छोटा नागपुर के उरांव जनजाति जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमार विद्रोह के नाम से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पलामू क्षेत्र में रहने वाले चेरी जनजाति ने किस वर्ष विद्रोह किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सन 1800 में। यह अभी पलामू क्षेत्र जो है यह वर्तमान झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, चुआर विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? चुआर विद्रोह जो है किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था सन 1800 ईस्वी में, ऑप्शन सी। यह विद्रोह जो है चुआर जनजाति के द्वारा किया गया था, जिसका नेतृत्व जो है मिदानपुर स्थित जो है करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1820 से 21 में छोटा नागपुर के ही सिंहभूम जिले में बड़ा विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह के समय कौन सी जाति ने अंग्रेजों के खिलाफ उपरोक्त राजा के बढ़ती हुई शक्ति और शोषण का विरोध किया था? तो उस जनजाति का नाम था हो जनजाति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो कोल विद्रोह की शुरुआत 1831 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन कोल विद्रोह में शामिल था? तो कोल विद्रोह में शामिल था बुधु भगत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो गोमधर कुंवर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोल विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? कोल विद्रोह का परिणाम क्या निकला था? तो इसका परिणाम था साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का स्थापना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, बीरभूम के जमींदार के पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो कौन सा विद्रोह हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपका भूमिज विद्रोह, ऑप्शन ए। और यह विद्रोह जो है 1832 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो इसका मुख्य नेता सिद्धो थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संथाल विद्रोह हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है यह 1855-56 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, थाल विद्रोह के बाद अंग्रेज सेना ने किस तरह से विद्रोह को दबा दिया था? तो यह क्रूरतापूर्ण ढंग से जो है विद्रोह को दबा दिया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, संथाल विद्रोह के दौरान किस इलाके के बीच रेल सेवा बंद हो गई थी? तो यह बंद हो गई थी आपका भागलपुर और बर्धमान के बीच, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों ने किस वजह से रेलवे परियोजना के ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो यह वे मजदूर को बेगार मजदूरी पर बाध्य कर रहे थे, इसलिए जो है ठेकेदार के खिलाफ विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1885 ईस्वी में अधिनियम 37 के अनुसार संथाल परगना को कौन से नाम से घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बहिर्गत क्षेत्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो मुंडा विद्रोह जो है 1899 से 1999 के बीच हुआ था और इसका नेतृत्व कर रहे थे बिरसा मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म जो है बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 को पलामू जिले के तामार के निकट जो है उलीहातू नामक गांव में हुआ था, तो पलामू जिले में हुआ था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए सरकार द्वारा कितना इनाम घोषित किया गया था?
तो यह 500 रुपये का इनाम जो है घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है जून 1900 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है चक्र बिसोई किस विद्रोह का नेता थे? चक्र बिसोई जो है किस विद्रोह के नेता थे? तो यह थे आपका कंध विद्रोह के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कंध विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो यह विद्रोह जो है 1837 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, जो उड़ीसा राज्य के कंध आदिवासियों के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है चक्र बिसोई का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है ताराबाड़ी में हुआ था, ऑप्शन सी। इनका जन्म जो है वह उड़ीसा में हुआ था, बालासोर जिले में स्थित जो है एक ताराबाड़ी गांव है वहीं पे। नेक्स्ट प्रश्न है उड़ीसा में किस नेता के नेतृत्व में सन 1867-68 में विद्रोह किया गया था? तो यह जो है धरणीधर नायक के नेतृत्व में जो है विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है सन 1879-80 में आंध्र प्रदेश के आदिवासियों ने किस विषय पर विद्रोह किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बेट्टी प्रथा के खिलाफ, ऑप्शन सी। बेट्टी प्रथा का मतलब होता है बलात् मजदूर प्रथा। नेक्स्ट प्रश्न है सन 1935 ईस्वी में तत्कालीन विधानसभा द्वारा जनजाति के लिए क्या प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विशेष आरक्षण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न धारा 342 में किसे कमजोर वर्ग का दर्जा देकर उनके लिए सभी तरह की सुविधाएं एवं आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो यह किया गया है जनजातियों के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय वन अधिनियम जो है 1864 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड को राज्य का दर्जा जो है कब मिला? झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? तो वह मिला था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कृषि और खेतीहर समाज से है, कृषि और खेतीहर से है। तो इसका पहला प्रश्न है शब्द एग्रोस का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है भूमि। एग्रोस का अर्थ होता है भूमि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है एग्रीकल्चर यानी कृषि शब्द का अर्थ क्या है? एग्रीकल्चर का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है भूमि की जुताई करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में किस युग में कृषि में नियोजित विकास देखने को मिलता है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कांस्य युग में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न हड़प्पा काल में राजस्थान में किस उपकरण का प्रयोग का प्रमाण मिलता है? तो इसका प्रमाण मिलता है आपका हल का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न हड़प्पावासी लोगों ने किस उपकरण का उपयोग किया किसानी करते थे समय? हड़प्पावासी के लोगों जो है किस उपकरण का प्रयोग जो है किसानी करने के लिए यानी किसानी करते समय किए थे? तो पत्थर का हंसिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता में किस तरह की सिंचाई की परिपाटी नहीं थी? तो इसमें जो है अविरल नदियाँ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न सिंधु नदी किस देश की नील नदी से अधिक जलोढ़ मिट्टी लाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिस्र। नील नदी जो है मिस्र में बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता में कौन कौन से अनाज पैदा किए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता में जो है गेहूं, जौ, राई, कपास, मटर इत्यादि जो है अनाज पैदा किए जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न किस सभ्यता में मिला जौ उत्तम किस्म का है? जौ जो है उत्तम किस्म का किस सभ्यता में मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल सभ्यता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न
किस दृष्टांत के अनुसार सिंधु सभ्यता में अनाज को जो है कोठारों में जमा किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया के नगरों का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे पहले किस क्षेत्र में कपास का उत्पादन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास को किस नाम से जानते थे? तो कपास के किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिनडॉन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कुल भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है कृषि योग्य है? तो कृषि योग्य भूमि जो है वह मात्र 51% है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितना है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितना है? तो वह है आपका 35%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विश्व की कितना भूमि जो है कृषि योग्य है? भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि जो है कृषि योग्य है? तो यह है मात्र 11%, ऑप्शन ए। किस क्षेत्र में भारत का विशेषतः उच्च प्रतिशत उपजाऊ भूमि है? मतलब भारत के जो है किस क्षेत्र में जो है सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंजाब, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषक किस बात के लिए अंतिम समय तक निश्चित नहीं रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मौसमी बदलाव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की कुल भूमि में से कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि योग्य है? बिहार के कुल भूमि में कितना प्रतिशत जो है कृषि क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 70%, ऑप्शन सी। बिहार में कृषि की व्यापकता और महत्ता के कारण यह राज्य किस रूप में परिचित नहीं हो पाया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, औद्योगिकीकरण के कारण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में कृषि उत्पादन किस तकनीकी से होता है? तो बिहार में कृषि उत्पादन जो है पुराने तरीके से ही किया जाता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सी फसल जो है मई जून में बोई जाती है और अगस्त सितंबर में काट ली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मक्का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अगहनी फसलों में नहीं है? तो अगहनी फसलों में नहीं है तो मक्का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जुलाई अगस्त में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में तैयार हो जाती है? तो यह फसल है आपका आलू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल जो है रबी फसलों में आती है और उसके उत्पादन में सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गेहूं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी फसल जो है गर्मा फसल है? तो गर्मा फसल कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मूंग, ऑप्शन बी। और गर्मा फसल का मतलब होता है यह फसल जो है मार्च अप्रैल में बोया जाता है और जून जुलाई में जो है काट ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी फसल जो है गर्मा फसल है और उसकी खेती ज़्यादातर उन क्षेत्रों में होती है जहां नियमित सिंचाई की व्यवस्था होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा केला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को भारत में झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है? इसका नाम है आदिम निर्वाह कृषि, ऑप्शन ए। और यह झूम खेती जो है ज़्यादातर जो है पूर्वी भारत में किया जाता है, यानी पूर्वोत्तर भारत में किया जाता है। जैसे असम हो जाएगा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, उसके अलावा जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के दीपा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही फसल को बार बार उगाने और बहुत अधिक रसायनों का उपयोग करने से मिट्टी क्या हो जाती है?
तो मिट्टी जो है बंजर हो जाएगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरण खेती करने की प्रथा है? तो यह जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में काट और दाह कृषि को बेवर के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, झूम कृषि है, झूम कृषि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काट तथा दहन कृषि को ही झूम कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक आवश्यक है? झूम खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्षा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, पारंपरिक कृषि में सिंचाई के लिए किस पर निर्भर रहते थे? तो यह जो है वर्षा पर निर्भर रहते थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, पारंपरिक कृषि में क्या अधिकांश कार्य किया जाता था? अधिकांश कार्य जो है क्या किया जाता था, किसके द्वारा किया जाता था? जानवरों के द्वारा किया जाता था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1960 के दशक में कृषि में क्या परिवर्तन हुआ? तो इसका परिवर्तन क्या हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरित क्रांति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के बाद किस तकनीकी पद्धति का प्रवेश हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा मैकेनाइजेशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के बाद कृषि में किसे विकसित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पादप संस्करण, यानी पादप जो है संकरण का जो है विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल चक्र का क्या मतलब है? फसल चक्र का क्या मतलब है? इसका मतलब है दो खाद्यान्न फसलों के बीच फसल लगाना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल चक्र में जड़ की गांठ में कौन सी जीवाणु होते हैं? तो जड़ की गांठ में कौन सी जीवाणु होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन खेती का प्रारंभ किसने किया था? तो पन खेती का प्रारंभ जो अंग्रेजों के द्वारा जो है 19वीं शताब्दी में किया गया था, 19वीं शताब्दी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपण खेती में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो रोपण खेती में जो है रबर, चाय, कोको और मसाले इत्यादि ये सब जो है रोपण खेती में फसलें उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाजीपुर और नवगछिया के क्षेत्र में किस खेती का व्यापारिक रूप से उत्पादन होता है? तो यहाँ पे केला हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर का इलाका किस फल के लिए लोकप्रिय है? तो यह जो है लीची के लिए लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस इलाके में गन्ना की खेती बड़े पैमाने पे होती है? तो यह जो है पूर्णिया के क्षेत्र में जो है गन्ना की खेती जो बड़े पैमाने पे होती है, पूर्णिया, सहरसा, पश्चिमी चंपारण इस सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या जरूरी है? तो कृषि के विकास के लिए जो है तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जरूरी है, सामाजिक परिवर्तन भी जरूरी है, शिक्षा में कृषि संबंधित अध्याय भी जरूरी है। यहाँ पे हो जाएगा आपका सभी विकल्प सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के सुधार के लिए सामाजिक परिवर्तन क्या प्रासंगिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन में बढ़ोतरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? चावल जो है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक उगाई जाती है? तो इसका आंसर होगा रोहतास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विश्व युद्ध के बाद की स्थिति से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, संयुक्त राष्ट्र के 4 मुख्य उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य सही नहीं है? तो यह जो है व्यापारिक विवादों का समाधान करना जो है संयुक्त राष्ट्र का जो है उद्देश्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी।
और दुनिया भर में शांति बनाए रखना, यह इसका उद्देश्य है। भूख, बीमारी, साक्षरता पर विजय पाना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को विकसित करना, ये तीनों जो है उसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन का गठन किस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुआ था? तो यह जो है पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जो है लीग ऑफ नेशन का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी सदस्यों के रूप में 9 छोटे छोटे राज्य थे जिन्हें परिषद को किस व्यवस्थापिका सभा की तरह भी अधिकार था, उसे क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है परिषद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ के प्रशासकीय कार्यों के लिए किस शब्द से जाना जाता है? तो यह जो है सचिवालय के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं कूटनीतिक झगड़ों का जो है निपटारा करना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद मजदूर संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था मजदूरों को दयनीय स्थिति को सुधारना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रसंघ की आधिकारिक भाषा में कौन कौन सी भाषाएं शामिल थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी, अंग्रेजी और स्पेनिश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी इसकी स्थापना, यानी 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 में हुए निशस्त्रीकरण सम्मेलन की असफलता में किस देश की सैन्य प्रतिस्पर्धा जिम्मेवार थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी और फ्रांस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रसंघ ने महामारियों और भीषण संक्रामक रोगों को किस तरह से रोका? तो इसे रोका गया था वैश्विक टीकाकरण अभियानों के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स प्लेस घोषणा कब की गई थी? जेम्स प्लेस घोषणा जो है 12 जून 1941 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटलांटिक चार्टर कब घोषित किया गया था? तो यह जो है 14 अगस्त 1941 को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटलांटिक चार्टर पर किसने हस्ताक्षर किए और संयुक्त राष्ट्र नाम का इस्तेमाल किसके लिए किया गया था? तो यह किया गया था, तो अटलांटिक चार्टर पर जो हस्ताक्षर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल ने 1941 ईस्वी में हस्ताक्षर किए थे, और यह नाम जो है जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ गठबंधन करने वाले देशों के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉस्को घोषणा कब हुई थी? तो मॉस्को घोषणा जो है अक्टूबर 1941 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, याल्टा सम्मेलन कब हुआ था? याल्टा सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी 1945। यह जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है 4 से 11 फरवरी 1945 के क्रीमिया के किसी एक रूसी रिपोर्ट शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेहरान घोषणा कब हुई थी? तो यह घोषणा 1943 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसने किया था? तो इसका नामकरण जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को कब अपनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र चार्टर को कब अपनाया गया था? तो 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय कितने देश थे? जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय देशों की संख्या कुल मिलाकर के 51 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के नए चार्टर को किस शहर में स्वीकार किया गया?
तो इसका आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूजवेल्ट का 4 शक्तियों का विचार किसे संदर्भित करता है? तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत संघ और चीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के संगठन के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो इसका संगठन के लिए जो उपयुक्त शब्द है आपका चार्टर, ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितने धाराएं हैं? तो इसमें धाराओं की संख्या है टोटल 111। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार किसके अधीन संघ का संचालन होता है? किसके अधीन जो है संघ का संचालन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के, ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन के लिए कितने सदस्यों के प्रतिनिधियों द्वारा मतदान किया जाता है? तो यह किया जाता है 50 सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर किस शहर में नवीकृत किया गया था? तो यह जो है नवीकृत किया गया था सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। 6 प्रमुख अंग हैं, निम्न में कौन सा उन 6 प्रमुख अंगों में से नहीं है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ जो है इसका मुख्य अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो इसका 5 अस्थायी सदस्य है चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हेग जो है यह नीदरलैंड में स्थित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किसके तहत हुआ था? तो इसकी स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्य कार्य क्षमता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्य कार्य क्षमता क्या है? तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निर्णय करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायिक सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह जो है 9 वर्ष का होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे ट्रिगवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो वर्तमान में जो महासचिव हैं वह कौन है? तो हो जाएगा आपका एंटोनियो गुटेरस, ऑप्शन बी। और यह जो है 9वें यानी 9th नंबर के जो है महासचिव हैं जो कि पुर्तगाल से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो आधिकारिक भाषा कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की, ऑप्शन डी। यहाँ फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनिश, अरबी, चीनी और रूसी जो है यह आधिकारिक भाषा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्रों की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो है सदस्यों की टोटल संख्या 193 है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य जो है कौन सा देश जो है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिणी सूडान। यह जो है 193 नंबर के जो है सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो यह जो है पुनर्जागरण काल से माना जाता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस देश में लागू की गई?
तो नेपोलियन संहिता जो है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी, किस वर्ष लागू की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी जो है पेशे से नाविक था, ऑप्शन हो जाएगा डी। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यह आता है यूरोप महादेश के अंतर्गत, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो यह जो है तुर्की के साथ हुआ था, ऑप्शन ए। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? यह संधि जो है 1871 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर एमुनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो यह जो है प्रधानमंत्री के पद पर जो है काउंट काबूर को नियुक्त किया गया था, ऑप्शन सी। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो वियना कांग्रेस के द्वारा जो है बुर्बो वंश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यह जो है यूनान का रहा था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध, इसका संबंध जो है कार्बोनरी संगठन से था, ऑप्शन बी। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा बी। जालबेरिन एक संस्था थी, जालबेरिन जो है एक कैसी संस्था थी? तो यह व्यापारियों की संस्था थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क के द्वारा जो है रक्त और लौह की नीति को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटो बिस्मार्क निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया? तो यह जो है जर्मन का राजा जो है घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? तो 1821 ईस्वी में यूनान को जो है घोषित जो है स्वतंत्र राष्ट्र जो है घोषित किया गया था। फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उनकी रानी को फांसी की सजा दी थी? कन्वेंशन संस्था के द्वारा, ऑप्शन सी। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो संवैधानिक राजतंत्र की जो स्थापना हुआ था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ था? यूनान राष्ट्र का उदय जो है किस संधि के द्वारा हुआ था? तो यह हुआ था एड्रियानोपुल की संधि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन थे? तो यह हो जाएगा जियोवर्टी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण जो है सूडान युद्ध के फलस्वरूप हुआ था, ऑप्शन डी। इसे जो है सीडान युद्ध के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई थी। यह संस्था की स्थापना जो है कहाँ में हुई थी? तो हो जाएगा आपका ओडेसा में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था? तो टीपू सुल्तान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में किसने किया? तो इसकी मेजबानी जो है मेटरनिक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए। चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? चार्ल्स एल्बर्ट जो है कहाँ का शासक था? तो हो जाएगा इसका आंसर
सार्डिनिया यानी पिडमाउंट का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी? हंगरी की अधिकांश जनता जो है कौन सी भाषा बोलती थी? तो इसका आंसर है मैगियार, ऑप्शन बी। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो नेपोलियन जो है राइन संघ की स्थापना किया था, ऑप्शन सी। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? इसकी आयोजन जो है हुआ था 1815 ईस्वी में, ऑप्शन सी। किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी? तो 1872 ईस्वी में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? तो यह फ्रांस में था, ऑप्शन सी। मार्सिले किस देश का राष्ट्रभक्ति का गीत है? तो यह जो है फ्रांस का राष्ट्रभक्ति का गीत है। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो यह जो है युद्ध सीडान में हुआ था, और इसे ही जो है इन्हीं दोनों देश के बीच के संधि जो हुआ था उसको जो है सीडान की संधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो पुनर्जागरण की हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। मेटरनिक जो है यह कौन था? तो मेटरनिक है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली की स्थापना किसने की? इटली की स्थापना जो है किया गया था मैजनी के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? यंग यूरोप की स्थापना जो है 1834 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो इसमें जो है ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी, और यह युद्ध जो है 1866 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पर्सा और ऑस्ट्रिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड शर्ट्स का गठन किस देश के गृह युद्ध के दौरान हुआ था? तो इसका आंसर है उरुग्वे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है किसे कहा जाता है? तो यूनान को बोला जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटरनिक क्या था? मेटरनिक जो है वह क्या था? तो प्रतिक्रियावादी था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, हनोई समझौता कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो यह कथन जो है मेटरनिक के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन बी। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो इसमें जो है टोटल 5 कोड थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारियान किस देश के राष्ट्रवादी का प्रतीक था? मारियान जो है किस देश के राष्ट्रवादी का प्रतीक था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो यह जो है पारित किया गया था 1707 ईस्वी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था? तो यह जो है काउंट काबूर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट काबूर कौन था? तो काउंट काबूर जो है यह इटली का प्रधानमंत्री था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो इसका गठन जो है मेजनी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो यह पर्सा का शासक था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाल्वे राइन की स्थापना किस राज ने की थी? जाल्वे राइन की स्थापना जो है पर्सा के द्वारा किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा ए।
बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो यह जो है हेगेल नामक जो है विद्वान थे, उनसे जो है इनका विचारधारा जो है प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सीडान युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? जर्मनी का एकीकरण जो है 1871 में पूरा हो गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेगेल जो है यह कौन था? यह एक दार्शनिक था, यह एक जो है जर्मन का दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो यह युद्ध जो है सेडान में हुआ था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति जो है 1821 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को जो है रूस के द्वारा कुचल दिया गया था, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? तो इसका विकास जो है मेजनी के द्वारा किया गया था और इसकी स्थापना जो है 1831 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो लॉर्ड बायरन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे, ऑप्शन सी। पर्सा डेनमार्क युद्ध जो है 1864 में किया था, पर्सा ऑस्ट्रिया युद्ध जो है 1866 में, और फ्रांस पर्सा युद्ध जो है 1870-71 में किया था। टोटल जो है 3 युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो लॉर्ड बायरन जो है यह शहीद हो गए थे, ऑप्शन ए। मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो यह जो है फ्रांस का राष्ट्रवाद का प्रतीक है, ऑप्शन ए। बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटो बिस्मार्क का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका जन्म जो है 1815 में हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो उस समय फ्रांस का सम्राट जो है लुई 16वां था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इनको जो है मत देने का अधिकार जो है 1945 में प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? तो समाजवाद का युग जो है इसे कहा जाता है, ऑप्शन सी। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण था गिरफ्तारी शासन, निरंकुश शासन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की के इतिहास में ट्राय की लड़ाई किस काल में लड़ी गई थी? तो यह लड़ाई जो है 1200 ईसा पूर्व लड़ी गई थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन जो है 1815 ईस्वी में हुआ था। कार्बोनरी क्या है? तो यह जो है इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के वैश्विक प्रभाव का क्या संकेत है? तो इसका वैश्विक प्रभाव का संकेत है इसकी घोषणा और सिद्धांतों ने यूरोप और अन्य देशों को प्रभावित किया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इसको जो है मत देने का अधिकार जो है 1945 में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यह इसकी स्थापना जो है मेजनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? इसमें पराजय जो है तुर्की की हुई थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? यह जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेगेल कहाँ का दार्शनिक था? यह दार्शनिक जर्मन का था, ऑप्शन सी, जर्मन दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनारी यानी जो कि एक उग्रवादी संगठन था, यह गुप्त नामक संस्था जो है की स्थापना जो है किस देश में की गई थी? गुप्त संस्था की स्थापना जो है किस देश में किया गया था? तो यह किया गया था इटली में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो यह कहा गया था जो है चार्ल्स दशम के द्वारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया जो था यह विरुद्ध में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है यह 1871 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो यह संधि जो है तुर्की के साथ हुई थी, ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राष्ट्रवाद गांधी का है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए यहाँ तक आपका समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।